आप देख रहे हैं भारतवर्ष ने सिद्धार्थनगर जिले के इटवा स्थित आल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर धर्मांतरण करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया और कॉलेज प्रबंधक मौलाना शब्बीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। पूरा मामला इटवा थाना क्षेत्र के आमोना गाँव स्थित आल फारूक इंटर कॉलेज से जुड़ा है। डुमरियागंज के शाहपुर निवासी खंड प्रताप सिंह का आरोप है कि कॉलेज में बाबू की नौकरी देने का नाम पर उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। आखंड प्रताप के मुताबिक कॉलेज प्रबंधक शब्बीर अहमद ने पहले 15,000 रुपए के मानदेय पर नौकरी देने का झांसा दिया, फिर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कराकर इस्लाम कबूल कराने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी गई और विदेश से किसी मौलाना से बात कराकर 20 लाख रुपए दिलाने की लालच भी दिया। हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नगर पंचायत डुमरियागंज वार्ड नंबर 3 शाहपुर थाना इटवा कैंपस सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। तो आपने अल फारूक के जो प्रबंधक है उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने आपका धर्म परिवर्तन कराया है, कब हुआ और कैसे क्या हुआ था? अब सत्र 2020 में, चूंकि देखिए मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति हूँ, सत्र 2020 में मैं जो है अल फारूक में इटवा में गया हुआ था। उसके बाद किसी ने हमसे कहा कि अल फारूक में चले जाइए, बाबू का पद खाली है, तो हम वहाँ पर चले गए। अब इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप जो है 15,000 रुपया महीना और 10 से 4 ड्यूटी करना पड़ेगा। 2-4 दिन बाद ये हमसे बोले कि ऐसा है कि हमारा आपका एक एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद जो है हमारा आपका एक एग्रीमेंट हो जाए और इसके बाद जो है ये सादे स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के हमसे दस्तखत करवा लिए। दस्तखत करवाने के बाद जो है ये हमसे इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगे। फिर हमने मना किया तो कहने लगे, तो हमसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए किसी खाड़ी देश में जो है किसी मौलाना से बात कराए, तो वो दूसरी भाषा में बात कर रहा था। फिर जो है पता नहीं क्या बोला। अब इसके बाद जो है फिर वो हिंदी में शायद ये कैसे तो 20 लाख रुपया देने की बात कही गई कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए तो आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। मैं किसी तरीके से वहाँ आ गया। हमको बराबर जो है फ़ोन से धमकियाँ मिलती रहती थी कि अगर कहीं आपने इसका खुलासा किया तो हम आप ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर हमने किसी तरीके से जो है तो वो धर्म परिवर्तन वाला नोटरी जो था वो हमने किसी तरीके से वहाँ से निकलवाया किसी के जरिए से। प्रथम बात। द्वितीय यह है कि उसके साथ एक नोटरी और आया था जो है, तो संज्ञान में आया जो है, इस समय हमारे पास नहीं है। वो लहुरा थाना क्षेत्र के 8 से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई यादव का लड़का था, उसको भी ये मुस्लिम कर दिए थे और जो है उसको जो है बड़ौदा गुजरात जमात में ये लोग जो है अल फारूक के प्रबंधक मौलवी शब्बीर जो है वहाँ भेज दिए थे जो है जमात में। इनका यही कार्य है कि इनका एक NGO है, संस्था है और वो सऊदी अटैच संस्था है। वहाँ से ये जब किसी का सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत हस्ताक्षर करवाते हैं तो उसका धर्म परिवर्तन का उसकी गैर जानकारी में धर्म परिवर्तन का नोटरी बना देते हैं। उस पे अपना ना दस्तखत करते हैं, ना स्कूल का नाम लिखते हैं और उसको सऊदी भेज देते हैं और वहाँ से वो लिख के भेज देते हैं कि ये हमारे स्कूल में आया है, इस्लाम कबूल कर लिया है और ये फोटो ले लेंगे और इसको जो है पैसा चाहिए, तो जो है घर से निकाल दिया गया है, पैसा चाहिए और दुकान चाहिए, इसका शादी वगैरह करवाना है। तो इन्हीं सब विषय के बीच में जो है यही सब बात है। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। अब हमको बराबर धमकियाँ मिल रही थी, इसलिए नहीं कि हमारा मीडिया ने सहयोग किया जो है, तो मीडिया ने हमारा जब सहयोग किया, हमको कई पत्रकार महोदय जो कि हिंदुस्तान दैनिक जागरण के थे उन्होंने कहा कि आप खड़े होइए। तो हमने जब प्रकरण छांगुर बाबा वाला देखा कि इतना बड़ा रसूखदार आदमी जो है, इतने करोड़ का मालिक जो है, वो भी जो है ये सब धर्मांतरण खेल में फंसा, तो हमने सोचा कि जो है अब हमको भी जो है मौका मिला है और हमारे साथ जो कुकृत्य हुआ है, घटना हुआ है, इन्होंने जो गलत आचरण व्यवहार धोखेधड़ी से किया, हम जो है समाज मीडिया के माध्यम से जो है ला रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है जो है ये, और बाकी प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और मीडिया अपनी जगह पर। आपको कौन वहाँ लेके गया था? हमको कोई वहाँ लेके नहीं गया था। मैं ये पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे जो वहाँ पे गया हुआ था इटवा में, तो किसी ने बताया कि अल फारूक इंटर कॉलेज में बाबू का पद खाली है, तो हम वहाँ चले गए। तो मौलवी शब्बीर के द्वारा जो है ऐसा किया गया। जैसा कि धर्मांतरण का जो मामला आप बता रहे हैं जी कि मौलाना ने कराया है,
जी। तो वो आपके जानकारी में हुआ? आपने हमारी गैर जानकारी में हुआ। जैसे देखिए, हमको जब बताया गया तो हमको बताया गया कि भाई आप जो है वो कीजिए, जो है नौकरी कीजिए। हम गए, हम कहे कि सर बाबू का पद खाली है। किसी ने बताया कहा हाँ ठीक है खाली है और ये करना है, लिखा पढ़ी। तो हमने कहा कितना देंगे? 15,000 रुपया जो भी कहे थे महीना देंगे। 10 से 4 ड्यूटी, 2-4 दिन ड्यूटी किए जब, तो ये कहे कि आपको 4-6 महीने का जो है एडवांस देते रहे और सादे स्टाम्प पेपर पे दस्तखत बना दीजिए, एग्रीमेंट भर लेंगे उसी में, और भी आपको एग्रीमेंट भी दे रहे हैं। हम क्या जानते थे कि उसमें रिलीजियस चेंज करके सऊदी व्हाट्सएप भेज देंगे, उस पर ना इनका दस्तखत है और ना इनका जो है कोई हस्ताक्षर है। एक बात आपने ये कही कि धर्मांतरण के मामले में वो पैसा मंगाते थे, तो क्या धर्मांतरण, जैसे कि आपने बताया कि मेरा बिना जानकारी में करा दिया गया, तो उसमें क्या आपको पैसे भी दिए गए धर्मांतरण के? नहीं, पैसा वैसा हमको नहीं दिया गया था, बल्कि ये जब दस्तखत कराए तो ये कहे कि आप जो है इस्लाम कबूल कर लीजिए, ऐसा है वैसा है। तो हमने मना किया। उसके बाद वहाँ 2-4 लोग बैठे से दबाव बनाने लगे इनके ऑफिस में, तो हम वहाँ से निकल के चले गए। जो है अब ये जो है सऊदी से अपना, इनका एनजीओ है, पैसा आता है तो ये सऊदी से अपना मंगाए होंगे पैसा, या जो भी वही जाने, जो है हम नहीं जानते। हमको वहाँ पर 20 लाख रुपए का किया गया था, लेकिन हम मना कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये घटना कब हुई थी आपके साथ? ये सन 2020 की घटना है। तो अभी तक आप मतलब अभी तक इसलिए चुप थे कि ये हमको बार बार जो है फोन से धमकाते थे, और जो है कभी कभी आदमी भेजते थे। कहीं मैं उधर ही चला जाता था या कहीं लोकल के क्षेत्र में, तो हम कहते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, थाना चौकी सीओ हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा स्कूल जो है, पुलिस प्रशासन का कोई भी सरकारी कार्य होता है, मान लीजिए जैसे सरकारी कोई भी कार्य हो, ब्लॉक का कार्य हो, तो हमारा स्कूल जो है, जो भी सरकारी हुक्मरान है या सरकारी दफ्तर के लोग हैं, वो हमारा स्कूल यूज करते हैं। और हमारे ऊपर कैसे तुम उंगली उठा दोगे? सीओ साहब, एसओ साहब सब जो है, फिर मैं डर गया। यही सब मनगढ़ंत कहानी है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके पिताजी का क्या नाम है? उमेश प्रताप सिंह। ये घटना मतलब आपके परिवार के लोगों को जानकारी है कि केवल सिर्फ आपका? हम जानते हैं, हमारी माताजी जानते हैं, परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से कि देखिए हमारा घर जो है वो सभी लोग एक ही घर है, लेकिन सब बंटवारा है, सब लोग अपना अलग अलग रहते हैं। उधर पुलिस ने आखड़ प्रताप सिंह की तहरीर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मौलाना शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौलाना शब्बीर ने इन आरोपों की पूरी तरह खारिज किया है। शब्बीर अहमद का दावा है कि अखंड प्रताप पहले भी अपने ही परिवार पर कई आरोप लगा चुके हैं। 2020 में उसके पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। मौलाना शब्बीर का आरोप है कि अखंड प्रताप ने उनसे पैसे की मांग की और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने की साजिश रची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। कहाँ के प्रबंधक हैं? मैं अल्फारूक इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, इटवा। शब्बीर जी अखंड प्रताप करते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की भी शिकायत की है कि आपने नौकरी देने के नाम पर पहले उनके धर्मांतरण की बात कही है। क्या मामला था पूरा? सर, कभी तो नौकरी के लिए हमारे पास आए ही नहीं, और ना नौकरी का उनका कोई मसला है, ना एक सेकंड के लिए कभी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है। हाँ, अलबत्ता यह है कि आज से कोई 3 साल पहले एक मरतबा अपने आप को गरीब बन करके 2 लोग लेकर के आए थे। वकील अब्दुल सलाम साहब इटवा के रहने वाले और एक अब्दुल मोहित साहब समरा के रहने वाले, ये दोनों आए थे। और ये कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे वालिद ने हमको घर से निकाल दिया, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। हमने कहा भाई हमारे पास स्कूल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप आए हो तो हम अपने जेब से आपकी कुछ मदद करते हैं। तो हमने तकरीबन 2000 रुपया उनको दे दिया। ये बात हुई और चली गई। उसके 2-3 महीना बाद फिर वो दोबारा मेरे पास आए और चाहते थे मुझे कुछ पैसा मिल जाए। हमने कहा भैया मैं आपको कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि हमारी पोजीशन नहीं है। मैंने माजरत कर दिया, लेकिन जब मैंने माजरत कर दिया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसके बाद से वो दिन ब दिन षड्यंत्र रचने लगे। कभी कभी इधर उधर से दूसरे लोगों से धमकी दिलाना, कभी किसी पत्रकार बन करके उसकी तरफ से करना, कभी कभी कोई चीज़ डाल करके कि मतलब ये है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और आप हमारे नाम पर पैसा मंगाए हैं, ये किए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने RTI भी दाखिल की और RTI में ये मांगा गया कि अल्फारूक का इनकम क्या है, खर्च क्या है। हमने सारी चीज़ें उनको मतलब जहाँ से हमारे आई थी हमारे पास इत्तला, हमने उनको भिजवा दिया। शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से इस तरह का लेटर आया था, हमने कह दिया। और हमने कहा हमारी सारी बैलेंस शीट लोड है और सारी चीज़ें उसमें देखी जा सकती है वेबसाइट पर जा करके, आप वहाँ से देख लो। लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको दे दिया। ये मामला आया, फिर चला गया। फिर 4-6 महीना गुजरता है तो किसी के जरिए से कभी कुछ इल्ज़ाम लगा करके कभी कुछ इल्ज़ाम लगा करके ये फ़ोन करते रहते हैं। अभी हाल में मुझे तो कुछ पता नहीं था और न मालूमात थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से किस लोगों से मिल करके उन्होंने मेरे खिलाफ जो है एक
पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम, उसमें दुनिया भर की शिकायत कि हम वहाँ नौकरी के लिए गए, हमें इस तरह का धमकाया गया या हमको 20 लाख रुपया लांच दे करके हमें धर्मांतर कराने की कोशिश की गई। और फिर वो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरा ताल्लुक चांगुर से है। हालांकि कभी नाम तक नहीं, ख्वाब में भी नहीं उनका नाम नहीं सुना था और आज तक के जानने की क्या बात है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं जो उन्होंने बिला वजह का इल्ज़ाम लगा करके और ख़ुद अपने आप से गढ़ करके कि उन्होंने बयान हल्फी बना लिया है या उन्होंने हम पर सादे कागज़ पर दस्तखत करा लिया है। ये सारी चीज़ें फर्जी हैं और कभी इस तरह का हमारा उनका कोई मामला रहा ही नहीं है। उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पैसे देके जो है धर्मांतरण की बात कही गई है और जो है नौकरी के नाम जब नौकरी मांगने के लिए गए तो मुझे भगा दिया गया। मैंने धर्मांतरण जो है, जब मैंने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा तो सर आप ये जान लीजिए कि हमारे पास तकरीबन 130 का स्टाफ है, जिसमें 5-6 हिंदू टीचर भी हैं और एक दिन से नहीं, तकरीबन वो कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है और मुस्तकिल तौर पर वो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी दूसरे कैटेगरी के भी यहाँ छोटे काम करने वाले कर्मचारी हैं, मिसल झाड़ू देने वाले या और चपरासी के उस पर काम है। आज तक किसी से कभी इस तरह की बात नहीं की गई और कोई अजनबी आदमी आ जाएगा और फौरन बैठेगा और उसको 20 लाख का ऑफर कर देगा। ऐसा कौन सा अकल में कौन सी चीज़ आने वाली है कि और हम कहाँ से इतना पैसा ला करके उनको दे देंगे। लेकिन बिला वजह का इल्ज़ाम है ये। मौलाना साहब, ये अखिलपाल जी ने जो भी शिकायत किया है मुख्यमंत्री पोर्टल पर या ये इन्होंने कब किया है और इसके बाद से अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया या कोई मामला हुआ? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे पास एलआईयू के लोग 1 हफ्ता पहले आए थे, 2 लोग एलआईयू के आए थे। उन्होंने मुझसे शायद जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भेजा है उसी दिन दोपहर के वक्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा। हमने उनको ये बात बता दी कि हमारा उनसे इस तरह का कोई लेना देना नहीं है, उनके धर्मांतर से, उनके इसके लाने से। लेकिन रहा सवाल ये कि अब उन्होंने कैसा दिया है, क्या दिया है, वो इसकी सच्चाई वो बता सकेंगे, मैं क्या बताता हूँ उनको। एक बार जब आए थे 2-3 साल पहले, उसके बाद कभी यहाँ आए? हाँ, एक बार तो उसके बाद दोबारा भी आए थे। वही तो दोबारा जब आए और पैसा नहीं पाए, उसी के बाद से तो ये सारी चीजें शुरू की हैं उन्होंने। कितना पैसा आपने दिया था पहली बार? हमने 2000 दिया था बस। आते थे तो क्या कहते थे वो? बस कुछ खर्चे के लिए दे दीजिए, खर्चा नहीं है। अच्छा, वो कौन लोग थे मौलाना जो आपको फोन लगाते थे और पैसे की डिमांड करते थे? सर उनका नाम तो मुझे याद नहीं है और मैंने महफूज भी नहीं किया, लेकिन आए दिन कई मरतबा 3-4 मरतबा इस तरह से फ़ोन करके कि आप उनके साथ समझौता कर लो, उनके साथ उनका क्या मामला है दुरुस्त कर लो और नहीं तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह की बातें करते रहे। क्या बताते थे अपना नाम बोले? नाम तो याद नहीं सर, नाम नहीं बताते थे। हाँ। नाम नहीं बताते थे अपना। आपने बताया कि कुछ पत्रकार लोग थे? हाँ, कुछ पत्रकार लोगों ने भी फ़ोन किया, लेकिन अब उस वक्त अपना पत्रकार बन करके कि मैं फला हूँ और मैंने उसको ज़्यादा केयर भी नहीं किया और मोबाइल मुझे ज़्यादा सेफ ऑफ करने की आदत भी नहीं और न जानता हूँ, इस बुनियाद पर मैंने उनको सेव भी नहीं किया। मौलाना साहब, अगर आपके साथ इस तरह की घटना हो रही थी और 3 साल से मामला चल रहा था, तो क्या आपने कभी इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को बताया नहीं, शिकायत नहीं किया? नहीं, शिकायत नहीं की कभी नहीं। क्या वजह रही, क्यों नहीं आपने शिकायत किया? अब ये जान करके कि फालतू किस्म के लोग हैं, इनके पीछे हम कितना पढ़े, हम अपनी स्कूल देखें, अपना ये देखें कि हम उनके पीछे पढ़ने जाएं। अच्छा, ये पत्रकार लोग ये नहीं बताते थे किस चैनल से हैं, किस पेपर से हैं, कौन है? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया। एक आध मरतबा नाम लिया, खाली अपना नाम लिया, उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की बातें की, लेकिन याद नहीं है मुझे नाम का। मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। इटवा विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब शिकायतकर्ता ने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं तो बिना ठोस जांच की गिरफ्तारी क्यों की गई? मदरसा है जिसके प्रिंसिपल हैं अल फारूक मदरसा है, जिसके प्रबंधक है मौलाना शब्बीर साहब। बहुत दिनों से वो स्कूल चला रहे हैं, उसमें हिंदू भी अध्यापक हैं, मुस्लिम भी अध्यापक हैं। अभी परसों या नरसों कब एक उमेश प्रताप सिंह के व्यक्ति ने एक दरखास्त दिया थाने पर कि ये हमको नौकरी देने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का प्रलोभन दे रहे हैं और थानेदार ने बिना कुछ जांच के मौलाना शब्बीर को पकड़ के ला के बैठा दिया और उनका चालान न्यायालय में दे दिया। न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, उसके इस कथन की जांच होनी चाहिए। जबकि जिसने दरखास्त दिया था उसके पिता ने स्वयं उसे बताया है कि 2020 में ये इस्लाम स्वीकार कर लिया है और शराबी है, गजेड़ी है
समाज से, घर से उसको निकाल दिया गया है। और ये भी कहा है उसके बाप ने कि मैं अपनी संपत्ति घोषित कर दिया हूँ कि इसको नहीं मिलेगी, इससे अलग कर दिया। ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर पुलिस इंस्पेक्टर इटवा ने एक शरीफ व्यक्ति को पकड़कर और उनको जेल दे दिया। ये हमारे उत्तर जिले की सौहार्द जो पूर्ण वातावरण है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की एक तरह से कोशिश की जा रही। इसके पहले वहाँ हमारे क्षेत्र में सटे चौखड़ा में फागू बाबा के मजार को पूरा जो बना था उजाड़ दिया गया। वहाँ लोगों के रहने के लिए मैंने एक रैत बसेरा बना दिया था, कलेक्टर ने भी उसको उजाड़ दिया। जब मैंने कलेक्टर से पूछा इसको क्यों उजाड़ दिया, तो कहा वो इसराइल है। उसने कहा इससे मुझसे कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा तब तो आपको भी रखना चाहिए। एक तरह से यहाँ का प्रशासन इस जिले को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, इस परिस्थितियों में आप अपने स्तर पर प्रयास करें, हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि हमारा भाईचारा कायम रहे। तथा जो मौलाना शब्बीर के साथ हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इस कांड की उच्च स्तरीय जांच कराएं, जिससे जो अधिकारी इसमें गलत ढंग से इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। तो ये ना पूरा है, मैं लीडर अपोजिशन हूँ और हमारे यहाँ सांप्रदायिकता समाप्त, भाईचारा मिटाने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये तो कहिए हमारे यहाँ के लोग सावधान है, नहीं तो ऐसा नहीं। तो बहुत संजीदगी से लोग इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। हिंदू भी बड़े पैमाने पर इस काज की निंदा कर रहे हैं। ये मैं आप इस मामले में स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पुलिस ने सिर्फ नाम देकर कार्रवाई की है। लोगों का कहना है कि 4 साल पुराने मामले में पुलिस की अचानक दिखाई गई तेजी कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करती है या फिर यह मामला भी सवालों के साए में दबकर रह जाता है।